भाइयों छात्रों, आज मैं आप सभी को नेचुरल नंबर के बारे में आज बताने जा रहे हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। आज इसके संबंध में हम बात करेंगे और आप लोग याद रखिएगा कि नेचुरल नंबर्स को ही हम प्राकृतिक संख्याएं, गणात्मक संख्याएं, गणनीय संख्याएं, गणन संख्याएं या धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। आप लोग को याद रहेगा कि प्राकृतिक संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्याएं, गणात्मक संख्याएं, गणनीय संख्याएं, गणन संख्याएं या धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। और आप लोग याद रखिएगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, अर्थात जिनसे वस्तुओं की गिनती की जाती है। जैसे मान के चलिए हम इस वस्तु गिनती किए 1, 2, 3, तो हमने वस्तुओं की गिनती की है। तो जिनसे वस्तुओं की गिनती की जाती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वस्तुओं की गिनती जो है 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से ये अनंत तक जाती है। इसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। अब देखिए, हम जो गिनती करते हैं 1 से, तो 1 जो है चूंकि शुरू में है, इसलिए 1 को हम सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगी, आपका जवाब होगा 1, या पहली प्राकृतिक संख्या कौन होगी, तो आपका जवाब होगा 1। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या में कहीं भी शून्य को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं। जब शून्य का मतलब कुछ नहीं होता है, इसीलिए शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य को हम प्राकृतिक संख्या की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, है ना। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या जो है 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है ना। इसलिए प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। इसका निरूपण करना संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद, यहाँ देखिए आप लोग, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद एक प्राकृतिक संख्या आती है, फिर उसके ठीक एक बाद प्राकृतिक संख्या आती है ना। इसीलिए प्राकृतिक संख्या का निरूपण करना संभव नहीं है। और एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है ना, कोई भी निगेटिव नेचुरल नंबर्स नहीं होता है, यानी कि कोई भी प्राकृतिक संख्या जो है ऋणात्मक नहीं होता है। A to Z प्राकृतिक संख्या धनात्मक प्राकृतिक संख्या होती है। आप लोग समझ रहे होंगे। और याद रखिएगा कि प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहा जाता है ना। और इसका पहला लेटर जो है N होता है ना। इसीलिए प्राकृतिक संख्या के समूह को N से सूचित किया जाता है, कैपिटल N से। प्राकृतिक संख्या के समूह को किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल N से, यानी बड़ा N से सूचित किया जाता है। अब यहाँ एक चीज और आप लोग देखिए कि प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, और यहाँ 1 के पीछे कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है ना। अर्थात 1 का कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। आप लोग समझ गए होंगे, समझे कि नहीं। और याद रखिएगा एक चीज और कि प्राकृतिक संख्या को दशमलव में और भिन्न में नहीं लिखा जाता। अगर हम कहें कि 0.2 क्या प्राकृतिक संख्या है, तो 0.2 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि 0.2 को हम 2/10 लिख सकते हैं, और 2/10 जो है कोई भी गिनती की संख्या नहीं होती है ना। और भिन्न, ये देखिए 0.2 है तो ये दशमलव वाली संख्या हो गई, और 2/10 जो है एक भिन्न है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्राकृतिक संख्या दशमलव और भिन्न में नहीं होती है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को प्राकृतिक संख्या के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो गई होगी, और
आपसे मेरा एक आग्रह है कि आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। यदि अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर आप सभी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आप लोगों को पुनः मिल सके। धन्यवाद।